आज इस क्लास का थर्ड एक्सरसाइज है जो मैंने आधा कल कराया था। 1 और 2 क्वेश्चन, आज तक थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कराना है मुझे। तो मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, स्तंभ 1 की संख्याएं का स्तंभ 2 से मिलान कीजिए। स्तंभ 1 और स्तंभ 2, ठीक है। अब गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड 1 से शुरू होता है और खुद पर ख़त्म होता है, ठीक है। और एक पे शुरू होता है और दूसरे पे खुद पर ख़त्म होता है। और गुणज का मतलब होता है, गुणज का मतलब होता है 1 से शुरू होता है और अंतकार तक जाता है। मतलब कि जैसे कि 2 का टेबल है, 2 एकम 2 दूनी 4। अब ये तो नहीं है कि सिर्फ 10 तक की टेबल होता है, उसे हम अनंत तक पढ़ते हैं, वो अनंत पे ख़त्म होता है। मैंने आपको लिख के दिखा दिया ताकि आपको याद रहे। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। इसमें है जैसे गुणज का मतलब होता है जैसे 4 एकम 4 का टेबल किस किस टेबल पे आता है? 1 के, 2 पे, 4 पे, ठीक है। ये गुणनखंड है। इसमें आया कि ये 4 किस किस टेबल पे आता है। और दूसरा गुणज होता है जो 4 के टेबल पूरा पढ़ते हैं। 4 का टेबल पूरे पढ़ लेते हैं। इसमें 4 कम 4 जाना चाहते हैं 12, मतलब अनंत काल तक, उसे हम गुणज कहते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। इसका 7वां क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट है 8। अब 8 के टेबल पे हमारे पास क्या आता है? पहले हम 8 का टेबल लिख लेंगे। 8 का 8 16, 8 24, 8 का 32, 8 पंजू 40। तो क्या आ रहा है? 16। अब हमारे पास स्तंभ 1 में 16 दे रखा है, तो 8 पे चला जाएगा, मिलान हो गया। अब दूसरा हमारे पास 7 के टेबल पहले लिख लेंगे। 7 का हम 7, 4 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजू 35। अब 35 है हमारे स्तंभ 1 में, 35 है, मिलान कर देंगे। अब क्या देखना है हमें? 70 तो किसी भी टेबल में नहीं आता है, क्योंकि 70 का टेबल पढ़ने के लिए हमें 70 से बड़ा संख्या चाहिए, जो कि इसमें नहीं दे रखा। इसलिए हम पहले 20 को पढ़ेंगे। 20 दे रखा है, 20 का टेबल 20 पे ही, ठीक है। 20 से कम 20, मिलान कर दो। 20 से कम 20। अब 25 का टेबल, 25 के टेबल में 50 आता है। 25 से कम 25, 25 दूनी 50। मैं लिख देती हूँ क्योंकि मेरे बोले में मिस्टेक हो सकता है। आपको मैं अगर लिख के दे रही हूँ तो आप देख सकते हो। अब 15 बच गया था हमारे पास। 15 किस टेबल में आता है? 15 टेबल में 30 आता है। 15 का 15, 15 दूनी 30, तो 15 से हमारा 30 मिल जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है, सॉल्व हो गया। अब फोर्थ है हमारे पास, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। हमें गुणज ज्ञात करना है जो 100 से कम है। जैसे 9 एकम 9, पहले हम 9 का टेबल पूरा लिख लेंगे। अब इसमें हमारे 9 का टेबल तो ये लिख दिया। 90 में हम 9 और जो ऐड कर लेंगे, जो 99 आ जाएगा। ये 100 से कम है, 99। हमारा आंसर आ गया 100 से कम 99। आंसर आ गया। बस ये इतना ही है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको फिर से अच्छे से समझा सकूं।